प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे थर्ड लेसन जियोग्राफी के अंदर कक्षा 12th आरबीएसई की, जिसमें हम लोग बात की थी विश्व जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे विश्व के अंदर जनसंख्या के महासमूह और उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाले समस्याएं, और जनसंख्या की वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार ढूंढा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व के अंदर जनसंख्या के महासमूहों के बारे में। विश्व में जनसंख्या के महासमूहों को मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। महासमूह कहते किसे हैं, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत बसे हुए महाद्वीपों के क्षेत्रों को जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत बसे महाद्वीपों के क्षेत्रों को जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। महासमूह कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत बसे हुए महाद्वीपों के जो क्षेत्र है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या महासमूह कहते हैं। विश्व के अंदर जनसंख्या के इस तरह के कुल 4 महासमूह हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है एशियाई महासमूह। एशियाई महासमूह। दूसरा नाम हमारे सामने आता है यूरोपीय महासमूह। तीसरा नाम हमारे सामने आता है अमेरिकी महासमूह। अमेरिकी महासमूह। और चौथा जनसंख्या का जो विस्तृत महासमूह है वो है अफ्रीकी महासमूह। अफ्रीकी महासमूह। इस प्रकार विश्व के अंदर कुल 4 जनसंख्या के महासमूह देखने को मिलते हैं। एशियाई महासमूह, यूरोपीय महासमूह, अमेरिकी महासमूह और अफ्रीकी महासमूह। तो विश्व के अंदर जनसंख्या के भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत बसे हुए क्षेत्र कितने हैं? 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्रों में सबसे पहला एशियाई, दूसरा यूरोपीय, तीसरा अमेरिकी और चौथा अफ्रीकी महासमूह। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एशियाई महासमूह के बारे में। एशियाई महासमूह। विद्यार्थियों, विश्व के अंदर एशियाई महासमूह जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर फैला हुआ है, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर एशियाई महासमूह का फैलाव 10 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एशियाई महासमूह का फैलाव है। तो 10 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य ये जो क्षेत्र है जहाँ पर एशियाई महासमूह का फैलाव है। एशियाई महासमूह को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला पार्ट है पूर्वी एशिया, दूसरा पार्ट है दक्षिणी एशिया और तीसरा पार्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया। एशियाई महासमूह को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? चीन, जापान
और उसके साथ साथ कोरिया। पूर्वी एशिया के अंदर चीन, जापान और कोरिया। फिर हम लोग बात करते हैं दक्षिणी एशिया। उससे पहले बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये देश किस में आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। और फिर बात करते हैं दक्षिणी एशिया की। तो दक्षिणी एशिया के अंदर आने वाले देश भारत और उसके पड़ोसी देशों को दक्षिणी एशिया में सम्मिलित करते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये देश जिन्हें हम लोग दक्षिणी एशिया के अंदर सम्मिलित करते हैं, ये सभी एशियाई महासमूह का हिस्सा माने जाते हैं। तो एशियाई महासमूह को हमने 3 भागों में बांटा। एक पूर्वी एशिया जिसके अंदर चीन, कोरिया और जापान आते हैं। दक्षिणी एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया जिसके अंदर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया और फिलीपींस को सम्मिलित किया जाता है। 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को हम एशियाई महासमूह में सम्मिलित करते हैं। विद्यार्थियों, एशियाई महासमूह जिसमें हम लोग 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। 10 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का ये जो क्षेत्र है एशियाई समूह का, जो उपजाऊ मिट्टियों से संपन्न क्षेत्र है, और यहाँ पर देश जितने भी आते हैं वो सब लगभग कृषि प्रधान देश है, जापान को छोड़कर। जापान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि जापान के अंदर हमें पता है कि कच्चा माल बिल्कुल नहीं है। वो उसने केवल अपनी तकनीकी के बल पर दुनिया के अंदर अपनी प्रगति की है। यानी जापान केवल कच्चे माल को खरीदकर माल तैयार करता है। यानी कि जापान केवल और केवल द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाओं के बल पर ही दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा देश उभर कर सामने आया, जहाँ पे कच्चा माल बिल्कुल नहीं है, फिर भी उसने अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर दुनिया में अपना नाम कमाया है। यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, कोरिया और थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और इन देशों की जो एशियाई महासमूह के अंदर सम्मिलित है, जनसंख्या वृद्धि दर 2% वार्षिक है। यानी बहुत अधिक जनसंख्या एशियाई महासमूह में सम्मिलित देशों की बढ़ रही है, और जिससे यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी है, जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, लोगों का निम्न जीवन स्तर, चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाना, खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाना। इस तरह की कई भयंकर समस्याएं जो है वो हमारे सामने एशियाई महासमूह के अंदर जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण उत्पन्न हो गई है। ये हमने सबसे पहले जनसंख्या महासमूह की बात की, एशियाई महासमूह। अब हम लोग विद्यार्थियों नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या महासमूह यूरोपीय महासमूह के बारे में। यूरोपीय महासमूह, यूरोपीय महासमूह जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है। और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह कौन सा है? एशियाई महासमूह। अब हम लोग यूरोपीय महासमूह की बात करते हैं। विश्व के अंदर यूरोपीय जनसंख्या महासमूह जो है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र में है। 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है उत्तरी अक्षांश का, वहाँ पर 40 से 60 डिग्री के बीच में कौन सा जनसंख्या महासमूह है? यूरोपीय जनसंख्या महासमूह। और यूरोपीय जनसंख्या महासमूह में सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ की जो है वो रूस की है, और उसके बाद में जर्मनी की जनसंख्या है।
अब विद्यार्थियों, यूरोपीय जनसंख्या के अंदर महासमूह में जितने भी देश है, औद्योगिक क्रांति के बाद यहाँ की जनसंख्या के अंदर बहुत अधिक वृद्धि हुई, लेकिन आज यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के बावजूद भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होने के कारण जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर बनी हुई है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। क्योंकि हमें पता है जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर बहुत कम हो तो जनसंख्या के अंदर एक विस्फोटक वृद्धि होती है। वो विस्फोटक वाली स्थिति यहाँ नहीं है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक निश्चित स्थिति में है, इसलिए यहाँ पर इतनी विकट परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई। और आज यहाँ पर इस यूरोपीय महासमूह में जितने भी देश सम्मिलित हैं, उन सभी देशों की यदि हम बात करें तो सभी देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, यूरोपीय राष्ट्र। और यूरोपीय राष्ट्रों की प्रारंभ के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। बाद में धीरे धीरे यूरोपीय जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों की ओर होने लगा और आज लगभग 70% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। यूरोपीय महाद्वीप के यूरोपीय जनसंख्या महासमूह में 70% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। और यूरोपीय जनसंख्या महासमूह के अंदर जितने भी देश आते हैं, उन सभी देशों के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च है, प्रति व्यक्ति आय भी उच्च है, प्रति व्यक्ति आय उच्च है और लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है, जीवन स्तर भी उच्च है। यूरोपीय जनसंख्या महासमूह के अंदर आने वाले देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा है और लगभग सभी राष्ट्र यूरोपीय महासमूह के जो है वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व के तीसरे सबसे बड़े जनसंख्या और नवीनतम जनसंख्या के महासमूह के बारे में, जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे। नवीनतम जनसंख्या का महासमूह है अमेरिका, अमेरिकी जनसंख्या महासमूह, अमेरिकी जनसंख्या महासमूह। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का महासमूह है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये विश्व का सबसे नवीनतम जनसंख्या महासमूह है जो अभी हाल ही में विकसित हो रहा है। इसके अंतर्गत ये विश्व का तीसरा सबसे नवीनतम जनसंख्या महासमूह है और अमेरिकी जनसंख्या महासमूह के अंतर्गत कनाडा के पूर्वी तटीय भाग को और उसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं। एक बात विद्यार्थियों आपके ध्यान में मैं और दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका का मतलब क्या हुआ। अमेरिका नाम से दो महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका जो इधर की ओर आता है और एक दक्षिणी अमेरिका जो इधर की ओर आता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर हमारे दिमाग में जो एक महाशक्ति नाम उभर कर आता है अमेरिका का, वो महाशक्ति जो है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यानी हम जिस अमेरिका की बात करते हैं जो हमारे दिमाग में हर टाइम चलता रहता है एक महाशक्ति तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग कहते हैं यूएसए। वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकी जनसंख्या महासमूह का निवास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा और यूएसए के अंदर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कनाडा का पूर्वी तटीय भाग, कनाडा का पूर्वी तटीय भाग और यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो महाशक्ति है और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग जहां पर जनसंख्या का केंद्रण बहुत अधिक संख्या में, जो विश्व का नवीनतम तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या समूह है। लेकिन अब वो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। यूएसए के अंदर स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या का 90% भाग यूरोपीय जनसंख्या का है। यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहां पर कई प्रकार के परिणाम देखने को मिले। जनसंख्या घनत्व बढ़ गया और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण दुनिया के अन्य देशों की ओर होने लगा और यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण सबसे अधिक अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका की ओर हुआ। और उत्तरी अमेरिका के अंदर लगभग 90% जो लोग हैं वो सब यूरोपीय लोग हैं। यूरोपीय लोगों के स्थानांतरण से ही ये नवीनतम जनसंख्या महासमूह विकसित हुआ। इस नवीनतम विकसित जनसंख्या महासमूह की 90% जनसंख्या यूरोपीय जनसंख्या है। यूरोपीय लोगों का स्थानांतरण तो हुआ ही,
उसके साथ साथ यूरोपीय तकनीकी ज्ञान का स्थानांतरण भी अमेरिका की ओर हुआ। औद्योगिक क्रांति शुरुआत में भले यूरोप में हुई हो, लेकिन आज दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने हमारे अमेरिका आया। तो उसके पीछे भी हमें लगता है कि यूरोपीय लोगों का ही हाथ है। यूरोपीय लोग ही यहाँ से स्थानांतरित होकर अमेरिका की ओर आए, अपने साथ ज्ञान और तकनीकी भी लेकर गए, और अमेरिका की जनसंख्या, अमेरिका को, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को उन्होंने दुनिया के अंदर महाशक्ति बना दिया अपने ज्ञान और तकनीकी विकास के बल पर। ये नवीनतम जनसंख्या महासमूह हैं, लेकिन यहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है, यानी यहाँ पर जनसंख्या एक विकराल रूप धारण करके और कई प्रकार की समस्याएं जो है वो नहीं खड़ा कर रही है। क्यों नहीं? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निश्चित है, नियंत्रित है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बाहरी प्रवासी लोगों के ऊपर भी प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिससे बाहरी लोग भी ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। यानी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की कोई विशेष समस्याएं जो है वो दिखाई नहीं देती है। ये है विश्व का तीसरा सबसे नवीनतम जनसंख्या महासमूह, जिसे हम लोग कहते हैं अमेरिकी जनसंख्या महासमूह। अब हम लोग बात करेंगे चौथे महासमूह के बारे में, जो है अफ्रीकी महासमूह। ये चौथा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है, जो अंतिम है। 4 भागों में ही हमें इसे बांटकर अध्ययन करते हैं। अफ्रीकी जनसंख्या महासमूह की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 70% भाग जो है वो निर्जन है। यानी यहाँ का 70% भाग अफ्रीकी जनसंख्या महासमूह का, जो प्राय मरुस्थल और सघन आर्द्र वनों का निर्जन क्षेत्र है, जहाँ पर लोग नहीं निवास करते हैं। केवल 30% भूभाग पर ही लोग निवास करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 जनसंख्या महासमूह के क्षेत्र बताए गए हैं। सबसे पहला दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी भाग। दूसरा है नील नदी घाटी का क्षेत्र, नील नदी घाटी का क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी भाग और नील नदी घाटी का क्षेत्र जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट, गिनी तट, जाम्बिया व नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट जो है, यहाँ पर अफ्रीका में जनसंख्या के संकेंद्रण का क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर भूभाग मरुस्थलीय और सघन वनों से आच्छादित क्षेत्र है, और इसमें 3 भाग है, जिसमें केवल 30% भूभाग पर ही लोग निवास करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी भाग, नील नदी घाटी का क्षेत्र और गिनी तट, यानी इन 3 भागों के अंदर अफ्रीकी जनसंख्या महासमूह निवास करते हैं। इस तरह विश्व के अंदर हमने देखा कुल जनसंख्या महासमूह कितने हैं? 4। विद्यार्थियों, विश्व में सर्वाधिक बसा हुआ जनसंख्या महासमूह क्षेत्र कौन सा है? एशियाई महासमूह क्षेत्र। विद्यार्थियों, जनसंख्या महासमूह के बाद में आज हमने बात की थी अगले के जनसंख्या के उत्पन्न होने वाली समस्या और समाधान की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी ये क्लास ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।